नमस्कार, मैं हूँ राजीव रंजन। उत्तर प्रदेश में क्या चुनाव का माहौल बनने लगा है ये जानने के लिए मैं अलग अलग जिलों, गांव, कस्बों में जा रहा हूँ। आज मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ और दारुल सफ़ा में हूँ। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का मिजाज समझना हो तो एक बार दारुल सफ़ा का चक्कर जरूर लगाना चाहिए। तो आज मैं यहाँ से आपको माहौल बताऊँगा। दूसरी बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश में 54-55% OBCs हैं, उनको लेकर के समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी और बीजेपी सब अपने अपने मोहरे चल रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि वो ओबीसीज, उनकी रणनीति है कि ओबीसीज को एक बार फिर अपने पाले में लाने के लिए वो एक अभियान चलाएंगे। और समाजवादी पार्टी ने अभी एक पटेल यात्रा निकाली है। उसके बाद उनके एक और नेता, जो कि एक पार्टी के बड़े नेता थे, अब समाजवादी पार्टी में आ गए हैं बीएसपी छोड़ करके, तो वो भी एक यात्रा पर 1 सितंबर से निकल रहे हैं। तो क्या इन यात्राओं का और इस जाति के आधार पर हो रही राजनीति का उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार असर पड़ेगा? क्या योगी सरकार दोबारा आएगी या फिर चली जाएगी? तो आज दारुल सफ़ा में घूमकर यही जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं? बलिया से, विधानसभा बैरिया बलिया। तो यहीं रहते हैं दारुल सफ़ा में? नहीं, हम रहते हैं 1090 चौराहे पर। तो लखनऊ में ही रहते हैं या बलिया से आए हैं? लखनऊ में रहते हैं, बलिया भी रहते हैं, लखनऊ भी रहते हैं। करते क्या हैं? किसान हैं। मैं तो ये जानने के लिए आया हूँ, कुछ चुनाव का माहौल बन रहा है उधर बलिया में? पूरे प्रदेश में चुनाव का माहौल बन रहा है। बलिया में, केवल बलिया में ही क्यों बनेगा? पूरे प्रदेश में है चुनाव का माहौल। बन रहा है? पूरा बना है, बन नहीं रहा है, पूरा बना है। पिकअप पे? हाँ, एकदम पिकअप मानिए। कल चुनाव होगा तो परिणाम लोग बता देंगे। अच्छा, मान लीजिए कल हो जाए तो फिर? कल होगा तो जो जैसा किया रहेगा उसको वैसा परिणाम मिलेगा। क्या परिणाम आएगा ये बताइए। नहीं, यह तो कहना मुश्किल है। सरकार बदलेगी? बिल्कुल बदल जाएगी। दूसरा जो पक्ष है वो ऐसा कुछ किया है आने लायक? अब दूसरा पक्ष क्या करेगा? तो जनता का जनमत है। जनता थोड़े बताएगी कि क्या किया है क्या नहीं। वो तो वो अपना परिणाम देगी, वोट देगी, तो जो परिणाम आएगा वो तो मतलब इस सरकार से आम लोग गांव देहात के आपके हिसाब से खुश हैं? नहीं, सरकार से तो अभी वर्तमान में सब लोग पीड़ित प्रताड़ित हैं। क्या ज़्यादा किस चीज़ से? अब किसानों का मामला पूरा सर्वविदित है पूरा भारत में। ये जो आंदोलन चल रहा है, हाँ, तो बलिया में तो एक भी किसानों का आंदोलन? आप लोग तो सबसे ज्यादा जानते हैं और सब कुछ आप लोग के पास हर प्रकार का मसाला। नहीं, मैं तो जानता हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन पूर्वांचल में किसान आंदोलन देखने को नहीं मिला। इसकी क्या वजह है? अगर इतना ही आंदोलन को समर्थन था तो आपको नहीं दिखाई देगा ना। हाँ। आप कैमरा लेकर शहर में घूम रहे हैं तो कहाँ से दिखाई देगा? चलिए देहात में देखिए किसानों का आंदोलन क्या कर रहा है। सड़क पर यहाँ थोड़ा किसान बताएंगे, जहाँ बताना है दिल्ली में बता रहे हैं। मैं शायद आपको मालूम नहीं है और मैं ये कहना भी नहीं चाहता। मेरा शो देखने वाले लोग जानते हैं कि मैं कहाँ से क्या दिखाता हूँ। हाँ, मैं शहर में बहुत कम रहता हूँ। न्यूज़ 24 हम भी देखते हैं। नहीं, आपको शुक्रिया। तो मैं ये देखते हैं न्यूज़ 24। चलिए, खूब देखते हैं, बहुत अपना काम भी करते रहिए, टीवी भी देखते रहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पूर्वांचल के इलाके में देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है कि किसान आंदोलन का असर ज़्यादा है या है। क्या पूर्वांचल में उसका उसी तरह से असर है या किसान उतने ज़्यादा मुखर भले न हो, इसका रिजल्ट चुनाव में आएगा, या फिर चीज़ें जैसी दिख रही वैसी ही हैं? नहीं, तो वो आएगा, इसका असर आएगा चुनाव में। और ये जो जातिवाद तो हर जगह है, प्रचंड है। हर जाति अपना प्रदर्शन में है, हर जाति अपना प्रदर्शन कर रही है। एक बात बताइए, अखिलेश यादव मतलब समाजवादी पार्टी एक पटेल यात्रा निकाली, अभी इंद्रजीत सरोज की एक यात्रा निकल रही है सितंबर से, तो ये अलग अलग, फिर बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ सम्मेलन प्रबुद्ध हो रहा है। तो क्या जो 55% OBC वोट पर दोनों तरफ की निगाह लगी है, क्या वो पिछली बार की तरह, जैसे कहा जाता है पिछले चुनाव में बीजेपी को अदर बैकवर्ड क्लास ने बहुत वोट किया, तो वो उसी तरह से अभी है बीजेपी के साथ या छटक जाएंगे? नहीं, पूरा है अभी बीजेपी के साथ। अदर बैकवर्ड बीजेपी के साथ है और रहेंगे भी। अभी आप कह रहे थे सरकार बदल जाए। सरकार बदलेगी तो कैसे बदलेगी? ये तो जनता न बदलेगी। एक हमारे कहने से नहीं ना बदलेगा, हम नहीं ना बदल पाएंगे। नहीं, तो दोनों बात आपकी विरोधाभासी है। दोनों बात नहीं, तीनों बात होगी। जो भी बात पूछेंगे उसका जवाब मिलेगा। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि सरकार बदलेगी तो बदलने के लिए जनता का जनादेश चाहिए ना।
कोई एक व्यक्ति थोड़े बदल पाएगा। तो दोनों बातें, अगर अदर बैकवर्ड का वोट अखिलेश जी के साथ भी जो टीम है या प्रदेश में जिस तरीके से टिकट का बंटवारा होगा, जातियों का समीकरण बनेगा, वह सब तो आने वाले समय पर निर्भर करेगा कि किसको टिकट मिल रहा है। बात तो कह रहे हैं अदर बैकवर्ड अभी भी बीजेपी के अभी साथ भी है, हम तो अभी कह रहे हैं कि अभी भी है। तो फिर कौन हरा पाएगा? कौन हरा पाएगा? प्रत्याशी हराएगा। सही प्रत्याशी का चुनाव होगा तो प्रत्याशी चुनाव हराएगा। बड़ा सीधा मसला बता रहे सीधा है। हैं। आप बताइए जी। हाँ, पूछिए सवाल तब ना बताएं। अरे इतना देर से तीन से पूछिए, आप ही बलिए से है ना? नहीं, मऊ से। चलिए बगल में है। मऊ का क्या हाल चाल है? मऊ का हाल चाल तो ठीक ही है। इस बार मऊ की जनता समाजवादी पार्टी को वोट देने के ठानी हुई है। ये मुख्तार अंसारी मऊ सदर से लड़ते हैं, उनके भाई सुबतुल्ला अंसारी को समाजवादी पार्टी ने ले लिया है, अब वो उसमें शामिल हो गए। तो इससे आपको मजबूती मिलेगी कि नुकसान होगा? बहुत मजबूती मिलेगी, क्योंकि मुख्तार अंसारी जी गरीबों को बहुत मानते हैं, छोटी जातियों का सम्मान करते हैं, उनका मदद करते हैं। गरीबों के मसीहा हैं मुख्तार। हाँ, इससे समाजवादी पार्टी को बहुत अधिक फायदा होगा। अब मुख्तार से ही फायदा होगा? नहीं, समाजवादी पार्टी को कुछ बहुत अधिक फायदा होगा, लेकिन वहाँ समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव जीतेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी मऊ जनपद में बहुत कुछ किया भी था। इससे इतना ही फायदा हो रहा था तो पिछली बार जब वो लोग ज्वाइन कर रहे थे समाजवादी पार्टी, तो अखिलेश जी, हाँ, याद है ना घटना की हम बताएं? याद है, वो घटना याद है, अच्छी तरह याद है। लेकिन कहीं से माननीय अखिलेश जी को यह था कि मैं विकास बहुत किया हूँ, विकास के नाम पर चुनाव जीत जाऊँगा, और बीजेपी वालों ने छोटे छोटे जातियों को लालच दे दिया कि आपको मैं 15 लाख दूंगा, आपको नौकरी दूंगा, विकास करूंगा, बेरोजगारी नहीं रहने दूंगा। इसलिए जनता गुमराह होकर के बीजेपी के साथ चला गया। आज स्थिति यह है कि गोंड बिरादरी का सर्टिफिकेट मऊ जनपद में नहीं बन रहा है उसी जनजात का, और भी बिरादरियाँ ऐसी हैं कि आज भाजपा सूख चुकी हैं। आप क्या मानते हैं? कि किस चीज़ के बारे में? नहीं, परिवर्तन होना निश्चित है, जान लीजिए। परिवर्तन तो होगा, और उसके कई कारण हैं। जैसे आपने जिस मुद्दे पे पूछा, तो परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। अब उस समय कुछ परिस्थिति रही होगी अखिलेश जी की, उन्होंने पार्टी से, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन योगी जी की गवर्नमेंट जाएगी। देखिए, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं कि किसकी आएगी किसकी जाएगी। मुख्तार अंसारी 5 बार 7 बार से विधायक हैं, जनता उनको चुन रही है, निर्दल भी जीते हुए हैं और पार्टी से भी जीतते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2005 से 16 वर्षों से जेल के भीतर रह के लगातार कोई आदमी 4 विधानसभा चुनाव जीत जा रहा है। 2007 का, 12 का, 17 का 3 चुनाव तो ये हो गया, उसके पहले के 3 चुनाव। तो जनता जिसको चुनती है वही उसका जनप्रतिनिधि होता है, और कोई भी अगर लगातार चुनाव जीत रहा है तो इसका मतलब है कि उसको जनता का समर्थन है। बहरहाल मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूर्वांचल के इलाके में ओबीसी के वोटों को लेकर के दोनों पार्टियां बड़ी तेजी से स्पीड में निकली हुई हैं। तो पिछले चुनाव का जो अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो गैर यादव ओबीसी बहुत तेजी से बीजेपी की तरफ थे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी हैं या कुछ अभी कटेंगे, क्योंकि आप अब राजभर जी का देख रहे हैं, अभी उनका सेट है नहीं, कहाँ जाएंगे। लेकिन हम लोग को उम्मीद है कि राजभर जी जाएंगे विपक्ष में ही, क्योंकि उनको सम्मान। राजभर जी का तो, राजभर जी को भी नहीं पता कि किधर जाएंगे। नहीं, फिर भी लेकिन जो बीजेपी के लोगों ने उनका जितना सम्मान किया, उसको देख के लगता नहीं कि बीजेपी के साथ जाएंगे। सम्मान बहुत उनका हुआ है ना। तो ये तो राजभर जी हो गए, बाल्कि और जी भी तो हैं, निषाद जी हैं। हाँ, अब निषाद जी को आप देखिए, एक अब हम लोग तो न्यूज ही पढ़ते हैं, पटेल जी हैं, निषाद जी से एक बार अखिलेश जी मिले, दूसरे दिन ईडी पहुंच गई, तीसरे दिन बीजेपी में चले गए। तो अब गठबंधन जो भी होगा, अब चुनाव से 15 दिन पहले होगा, 20 दिन पहले। अब गठबंधन की बात अभी विपक्ष करेगा ही नहीं। विपक्ष, कांग्रेसी अगर कहीं गठबंधन की बात करता है, वहाँ ईडी पहुंच जाएगी, आप बीजेपी में चले जाएंगे, मजबूरी में छापे पड़ेंगे। और फॉरवर्ड क्लास एक तबका एकदम विरोध में है इनके। एक बात ये है, ये बात ईडी भी, हाँ, और फॉरवर्ड तबका एक बहुत जबरदस्त विरोध में इनके हैं इस गवर्नमेंट के, ये अब देखिएगा। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? किस मुद्दे पे हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, पूछिए, सवाल पूछिए। सवाल कौन सा हम पूछें? अमेरिका के राष्ट्रपति का पूरा नाम क्या है? अमेरिका, बाइडेन। हम तो पूरा नाम बोले। पूरा
तो हम सवाल क्या पूछे बताइए, ये तो हम आम जनता से चुनाव माहौल यूपी में बना नहीं बना, युवा क्या सोच रहे हैं, यही सब है। यूपी में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन होगा इस बार, क्योंकि बेसिकली हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं और अभी उत्तर प्रदेश सरकार जो अभी टीजीटी पीजीटी की भर्ती हुई है उसमें पहले मंडल स्तर पे पेपर कराए जाते थे और हर जिलों में इन्होंने सेंटर दे दिया और उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। और युवा वर्ग बहुत हताश, निराश, उदास है इस सरकार से। अरे थोड़ा और आगे आ जाओ ना, इतना हताश पीछे रहोगे। हाँ। युवा वर्ग जो है वो इस सरकार से काफ़ी निराश है और हताश है और वो बदलाव चाहता है उत्तर प्रदेश में। आप लोग कहाँ से? हम लोग इलाहाबाद से। इलाहाबाद में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। हाँ, इलाहाबाद में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। कहाँ रहते हैं? इलाहाबाद में रहते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के देखने में क्या लग रहा है, अदर बैकवर्ड क्लास किधर जा रहा है? अदर बैकवर्ड क्लास देखिए अपना प्रतिनिधित्व चाहता है। अदर बैकवर्ड क्लास 2017 में सपा से नाराज हुआ तो बीजेपी के साथ जुड़ा था, लेकिन बीजेपी से भी वो पूरी तरह निराश हुआ। बीजेपी ने जो कार्य किया है उससे भी उन लोगों को मतलब प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। केशव प्रसाद मौर्य को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री बनाया जाएगा एक बैकवर्ड को, लेकिन एक बैकवर्ड को मुख्यमंत्री बनाया नहीं गया। तो जो अदर बैकवर्ड है वो इस समय बीजेपी से नाराज है, क्योंकि उसको लगता है कि हमारा वोट ले लिया गया और हमारी जो उपेक्षा की गई 5 साल जो अति पिछड़ा वर्ग का वोट है। अरे इतना तो बीजेपी कर रही है, मंत्री बना रही है, क्या क्या दे रही है। अभी तो अभी 6 महीना बचा। मंत्री बना देने से उस समाज का विकास नहीं होगा। 69,000 की जो वैकेंसी हुई है, 7 महीने से लोग धरने पर बैठे हुए हैं, आखिर न्याय क्यों नहीं मिल रहा? सबका साथ सबका विकास सबका नारा दे के सरकार आई थी, युवाओं ने वोट दिया था 68,500 वाले में। इसकी आएगी। अच्छा, सरकार इस बार परिवर्तन हो गया और युवा चाह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाएगा। किसको लाया जाए? अखिलेश जी की सरकार इस बार युवाओं के लिए अखिलेश जी एक विकल्प हैं। पूरा नाम बताओ अपना। मेरा नाम विनोद यादव है। आपका पूरा नाम? राजेश कुमार है। ये लोग बात कर रहे हैं उन मुद्दों का तो कहीं कोई नामो निशान नहीं है सर। अब बात करते हैं इस पर। परिवर्तन की आप ये सुनिए, ये लोग जो बात कर रहे हैं इस पर आपका क्या विचार है? मैं वही बता रहा हूँ कि जहाँ तक वैकेंसीज की बात है कि वैकेंसीज निकली, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश दिया, उसके बाद अंजाम तक जाने में उनको कठिनाई हुई। तो इस कठिनाई में जो सरकार की मंशा है वो मंशा यही है कि वो युवा लोगों को रोजगार दे और रोजगार के निष्पक्ष और निरपेक्ष तरीके से ही काम देने के चक्कर में कार्यकाल पूरा हो जाए, मिल ही ना पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जितना काम इस सरकार में हो रहा है वो व्यक्ति सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन मुद्दों को उछाला जा रहा है कि साहब ये इन्होंने एक मिनट आपने बोल लिया ना। जब आप कोई भी कार्य करने जाते हैं तो किसी कार्य को मंशा देखी जाती है। मंशा ये है सरकार की कि यहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिले और चहुमुखी विकास हो, धार्मिक उन्माद को भी न देखा जाए। ये सारी चीज़ों को सरकार देख रही है। और उसके बाद में मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जितने भी लोग ये बात कर रहे हैं कि साहब ये मुद्दा वो मुद्दा, ये सारे मुद्दे जो हैं आज से नहीं है, पिछले 70 साल से ये मुद्दे जीवित हैं। किसको नौकरी मिल गई 100%, लेकिन सरकार की मंशा देखी जाती है और नौकरियां मिली भी हैं और नौकरी पाने के बाद भी लोग चिल्ला रहे हैं कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही। तो ये पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि यहाँ तो आपके हिसाब से ये सरकार ने काम ठीक किया ये दोबारा आने का? मेरा हिसाब नहीं है, पूरी जनता का हिसाब है कि काम हो रहा है और बिल्कुल ग्राउंड पे काम हो रहा है। और यही दोबारा आने जा रही है? 100% आएंगे। 100% जो काम करेगा वो आएगा, जो न्याय। आपका नाम क्या है? मैं तेजस्वी गोस्वामी। पंडित जी? मैं पंडित हूँ। ठीक है, बोलते रहिए। लेकिन मैं आरक्षण के हिसाब से ओबीसी में आता हूँ। अच्छा, अदर ओबीसी की बात हो रही थी, अदर कास्ट ओबीसी की जो अदर बैकवर्ड कास्ट की बात हो रही है, उसमें यह कहना है मेरा कि ओबीसी में भी या आरक्षण में भी थोड़ा सरकार को और सब कैटेगरी बनानी चाहिए। सब कैटेगरी सब कैटेगरी बनानी चाहिए। सब कैटेगरी यही बनाना चाह रहे हैं ना? सब कैटेगरी बनाएं या ना बनाएं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि यदि सरकार इस मुद्दे को थोड़ा सा और, मैं समझता हूं कि शायद जो थिंक टैंक बैठे हुए हैं सरकार में वो लोग ऑलरेडी इस बात की तरफ देख रहे हैं और बेहतर परिणाम सामने आने हैं और बेहतर परिणाम के साथ ये सरकार ओबीसी
और जितने भी ये मुद्दे चल रहे हैं। अच्छा छोड़िए, मेरा आज का मुद्दा यही है कि जो 54% से थोड़ा ज़्यादा उत्तर प्रदेश के ओबीसीज हैं, इस बार क्या हर बार वही सरकार बनाते हैं, लेकिन पिछले 3 चुनाव में बीजेपी ने उनको अपनी तरफ जो खींचने का काम किया, क्या वो इस बार भी बरकरार रह पाएगा? 100% बरकरार रहेंगे और उनमें से वही लोग डिफेक्टिव होंगे जो किसी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से नाराज हैं। अदरवाइज सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से और इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी सारे के सारे इस सरकार के साथ हैं। चलिए, मैं सड़क पर चलते आप लोगों से मैंने बात की और बहुत शुक्रिया। दूसरी जगह चलता हूँ। आप लोग कहाँ से हैं? प्रयागराज से। आप? प्रयागराज से ही है। आप भी प्रयागराज। इलाहाबाद नहीं बोलते आप? नहीं। अब तो माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रयागराज को पुनः गौरव प्रयागराज को मिला। कई वर्षों से पूरे प्रयागराज समूचे पूरे देश, उसके पहले गौरव नहीं था। नहीं, जिस प्रकार से कुंठित मानसिकता के लोग इलाहाबाद का जो नामकरण रखा गया, जो भी फिर प्राचीन परंपरा से प्रयागराज का विश्व पर व्यापी जो वहाँ पे प्रयागराज की विशेषता है, कहीं ना कहीं उसको धूमिल किया गया था। अब पुनः प्रयागराज का गौरव जो कुंभ से, जो प्रयागराज की स्मृतियों से है, जो भाई अच्छा, एक अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया, उसका नाम इलाहाबाद रख दिया। आप कह रहे हैं कि उसकी मान प्रतिष्ठा प्रयागराज करने से बढ़ गई। तो एक बात ये बताइए, शाहजहां ने लाल किला बनवाया था, फिर उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों झंडा फहराते हैं? ये सवाल पूछा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल पूछा जा सकता है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जहां भी ऐसी आवश्यकता पड़ रही है, जहां पे देश हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए। तो फिर लाल किले से झंडा क्यों फहराया जाता है? मैं आपकी बात बता रहा हूं, आपके बात पे ही आ रहा है। जिस प्रकार से जहां की मांग होती है, वहां की जनता की मांग थी, अगर बीच में मांग उठती है तो जरूर इलाहाबाद की जनता की यहाँ आई थे। बिल्कुल, इलाहाबाद की जनता की वहाँ से मांग उठी थी, पूरे सनातनी धर्म की मांग उठी थी कि जो सवाल मेरा था, आप ये बताइए। अच्छा छोड़िए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्रयागराज में नंदी जी वहाँ से मंत्री हैं, सिद्धार्थ जी हैं, रीता जी वहाँ से सांसद हैं, केशव मौर्य डिप्टी सीएम हैं, 3-3, 4-4 मंत्री, डिप्टी सीएम, सांसद सब हैं। आपके हिसाब से इनमें बेहतर काम किसने किया? उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने। काम तो सभी ने अच्छा किया है, लेकिन केशव जी के नेतृत्व में सबसे बेहतरीन काम। नंदी जी? नंदी जी ने भी किया है, लेकिन आप अगर ये पूछेंगे कि और ये स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ, उनका भी काम अच्छा रहा है। भाई साहब, केशव प्रसाद का जैसा चुनाव रहा है, केशव प्रसाद जी का जैसा काम रहा है, ऐसा सही जो भी किसी मंत्री का रहा हो, ये तो सराहना की जा सकती है। भाजपा के हैं? अरे भाजपा के नहीं, बाकी जब हम केशव जी के भाजपा के हैं, जब हम केशव जी के वहाँ गए हैं, तब जो है कागज लिया गया है सर सम्मान से, और सर सम्मान से जो है काम कराए, काम किया है केशव जी। आप लखनऊ में काम कराते हैं क्या? नहीं, काम नहीं कराते, मतलब आते जाते हैं लोग। कहाँ जा रहे हैं केशव जी के? जी नहीं जाते हैं भाई साहब। जैसे हमारे सड़क गड्ढा मुक्त का था, हमने दिया, केशव जी ने जो है गड्ढा सड़क मुक्त किया। ये बताओ, बीजेपी की सरकार आ रही है कि जा रही है? ये भाई साहब जनता तय करेगी, हम नहीं तय करेंगे। ये तो पिछली बार जो है उत्तर प्रदेश का जो चुनाव था, वो जो 300 सीट से कम नहीं है। पहले इनका सुन ले, क्या करें? ये तो उत्तर प्रदेश का जो है चुनाव, पिछली बार जनता ने जनादेश अच्छा दिया था पार्टी को, और अब फैसला जनता तय करेगी। यहाँ अपने वोट की तो आदमी उम्मीद कर सकता है, बीबी की भी वोट का नहीं उम्मीद कर सकता है। पट्टी नहीं क्या बीबी से आप? नहीं, पट्टी नहीं, हम तो जैसे योगी महाराज तैसे हम हुन, बाकी मतलब जो है। जी हाँ, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दोबारा आने की संभावना है? 100%, और 300 सीट से कम नहीं आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद एक ऐसी सरकार आई है जिसने विकास पर ज़बरदस्त काम किया है। जिस तरीके से 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडों का आतंक रहता था, माफियाओं का आतंक रहता था, भूमाफियाओं का आतंक रहता था, उस पर जिस तरीके से काबू। जिला पंचायत में क्या हुआ सर जी? जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख में हुआ क्या? गुंडागर्दी जिस प्रकार से गुंडागर्दी हुई है ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत चुनाव में, बीडीसी सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों को डराया धमकाया गया, मोनू दुबे सिद्धार्थनगर का घर गिराया गया,
लोगों को डरा धमका के जबरदस्ती वोट लिया। समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा बीडीसी जीत के आए थे, समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य जीत के आए थे। उस जहां आपके 2 या 3 जिला पंचायत सदस्य थे, वहां डीएम, एसपी और भाजपाई गुंडों के बल पे आपका अध्यक्ष बना है। किस आधार पर आप कह रहे हैं सरकार आ रही है? और आप बता रहे हैं 300 सीट आ रही है, 300 सीट फिर आपने ईवीएम सेट कर रखा है। अगर आपने ईवीएम सेट कर रखा है तभी आप बता रहे हैं कि 300 सीट आ रही है। आपको फिक्स कैसे रहता है कि 300 सीट आ रही है, 321 सीट आ रही है? एक बात बताइए, आपके जब केजरीवाल जीत जाए तो ईवीएम ठीक, जब गहलोत जीत जाए तो ईवीएम ठीक, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत जाए तो ईवीएम ठीक, अगर यूपी में 325 सीटें बीजेपी को मिल जाए तो ईवीएम गड़बड़। अगर आप ये बताइए इनको फिक्स कैसे रहता है कि इतना ही आएगा? अरे ये टारगेट रखते हैं। टारगेट नहीं रखते, इनकी उतने सीटों पर इनकी फिक्सिंग रहती है कि हमारे इतने निकलेंगे। अरे यार तो ऐसा है, आपको इनका वही याद रह जाता है। पूरी भाजपा, सुने, पूरी भाजपा ये नारा दे रही थी 2 मई दीदी गई, और 2 मई को क्या हुआ आपको पता ही चला। तो ये तो इलेक्शन लड़ने के माहिर लोग हैं, तो ये ऐसा पहले से माहौल बनाते हैं कि लोगों के जुबान पे नारा चढ़ जाए। लेकिन बहरहाल सुनिए, हर धार्मिक उन्माद फैलाकर, जातीय व्यवस्था फैलाकर, लोगों में धर्म का डर दिखाकर सरकार में आना चाहते हैं। और सुनिए, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने में सबको अपने अपने शस्त्र अस्त्र आजमाने की पूरी छूट है, जो जैसे करे। इन्होंने जो ये कहा कि क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग किया, गुंडागिरी की, ये जवाब देना चाहेंगे कि 2012 में 75 जिला पंचायत अध्यक्षों में कितनी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हुए थे, जिला पंचायत अध्यक्ष हुए थे? सब गुंडाई के दम पे जबरदस्ती उठा के बीडीसी अपने अध्यक्ष और वो बनाए थे। अगर गुंडाई ये कह रहे हैं, ये अभी इन्हीं के सवालों में, भाई साहब, इन्हीं के सवालों में जवाब छुपा हुआ है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा बीडीसी और प्रधान जीत के आए हैं समाजवादी पार्टी के। अगर गुंडाई हुई होती तो कैसे जीत के आते? ये सरासर इन्होंने आरोप लगा रहे हैं क्योंकि ये समाजवादी पार्टी मानसिकता से ग्रसित है। और डीएम ग्रसित होता तो जान लीजिए कि 75 के 75 जिला में जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का होता। जिस तरीके से ये आवाज इतनी तेज चली गई। सुनिए भाई, जिस तरीके मैं सुनिए पहले, सुनिए पहले। अरे यार आप सड़क खोद दिया गया है, मंदिर गिरा दिया गया। एक मिनट सुनिए, सबसे गुंडे, सबसे ज्यादा गुंडे भारतीय जनता पार्टी में। यार एक मिनट, मैं न चिल्लाता हूँ और न आपको चिल्लाने की जरूरत है। आपने पिच इतनी बढ़ाई, ये देखिए, ये भीड़ देखिए किस तरीके से अगल बगल के लोग, यहाँ देखिए, इधर देखिए, इधर इकट्ठा हो गई। सुनिए, मैं जो है, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं लोगों को बुला के कार्यक्रम नहीं करता हूँ। 4 लोग खड़े रहते हैं, मैं बातचीत शुरू करता हूँ और बिल्कुल आम लोगों की तरह बातचीत करता हूँ। ऐसे चिल्लाने से भीड़ इकट्ठा होगी और उसका कोई मतलब ही नहीं। तो मैं ये कह रहा था, जो दोनों आप लड़ रहे थे कि सपा की सरकार में कितने, भाजपा की सरकार में कितने जिला पंचायत अध्यक्ष बने, तो ये पूरा देश जानता है और हर आदमी जानता है कि ये जो जिला पंचायत के चुनाव होते, वो जिसकी लाठी उसके भैंस होते हैं, भैंस होती है। जिसकी सरकार है उसी के जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे। सरकार अगर, सुनो, सरकार अगर बदल जाती है, तो यही जो जिला पंचायत अध्यक्ष अभी वर्तमान सरकार के साथ है, 2 मिनट में पाला बदल करके वो जिसकी सरकार आएगी उसके साथ हो जाएंगे। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि सत्ता का चरित्र एक है, चेहरे बदल जाते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ। हाँ, और अभी आपने कहा, इन्होंने 2017 के बाद से उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने जिस तरीके से, आपका नाम क्या? सत्यम हिंदू, मैं क्षेत्रीय मंत्री हूं भारतीय जनता पार्टी का। तेरी ये तो पार्टी क्या है यार, अभी पार्टी क्या है? मैं मुलायम सिंह ब्रिगेड में प्रदेश प्रवक्ता हूं। दोनों टकरा गए, यही तो बात है। दारू सपा में बड़ा मुश्किल है ये समझ पाना, दोनों पार्टी वाले मिल गए। देख रहे हैं अभी हैं किसी के? नहीं, हम तो कहीं किसी के नहीं है, हमारा घर वैसे गोरखपुर है। अच्छा, तो हम योगी जी के अलावा हम तीसरे की बातें नहीं करेंगे। कुछ किए योगी जी गोरखपुर? बहुत काम हो रहा है, जाके देखाइए। गए थे हम। नहीं तो काम, मंदिर भी बदल गया। मंदिर बदल गया, अब मंदिर बदल गया, ये बताइए। दोनों मंदिर का गेट नया बन गया।
गेट नया मंदिर के सामने का पूरा नहीं, रोड वो- सुनो, देखिए सच बात बोलिए। नहीं सच हम बोले, हंस क्यों रहे सच हैं? हम सारे मंदिर के गेट बदल गए गोरखनाथ मंदिर के। काम नहीं हो रहा है, काम हो 2-2 ठो यूनिवर्सिटी बन रही है वहाँ, काम नहीं होगा। जहाँ गोरखपुर आप देख रहे हैं, आप नहीं गए होंगे तब। अरे मैं गया हूँ ना, नहीं, अभी आप गया नहीं- था। नहीं, अब आप नहीं गए होंगे। तो मैं कैसे बता रहा हूँ? वहाँ इतना काम हो रहा है, कहने कोई सा योगी जी के अलावा तीसरा कोई है ही नहीं है, बस इतना जान लीजिए। तीसरा कहाँ, अभी दूसरा की बात। नहीं नहीं, उसके अलावा कोई है ही नहीं है, योगी जी के अलावा कोई है ही नहीं है। अच्छा। कोई, हाँ कोई नहीं है, बस इतना जान लीजिए आप। खाली गोरखपुर में उत्तर प्रदेश नहीं है नहीं ना? पूरा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात बता रहे हैं, मोदी जी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की बात बता रहे हैं हम आपको। राजीव जी, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात बता रहा हूँ कि दूसरा कोई है ही नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं है। अरे यार कुछ कॉन्फिडेंस। नहीं, कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं, बिल्कुल सब बिल्कुल ओपन है। उनके अलावा कोई आज तक ही बताइए कहीं कोई काम हुआ था कभी? लाइट आ रही है 24 घंटे। तो सब इसके पहले पूरा उत्तर प्रदेश अंधेरे में था। हाँ बिल्कुल अंधेरे में था, 5 घंटे से ज्यादा हम लोग तो देखते थे साला इन्वर्टर जो है कब बैठने जाए। अरे योगी जी भाई साहब प्रधानमंत्री के होने वाले दावेदार हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं। दिल्ली की कुर्सी अरे देखो, योगी जी के अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं कहा, अब मुख्यमंत्री बस का ये पद मुख्य- छोड़कर प्रधानमंत्री। अरे यार भागो। अरे रुक जाओ यार, बोल चुके थे, इसमें कहाँ घुस हाँ उसमें कहाँ घुस जा रहा हूँ। योगी जी के अलावा कोई नहीं है। दारुल सफा से माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 लखनऊ।